सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं। जीवित परमेश्वर, हम आपके करीब आते हैं। आज का वचन हर एक के हृदय को छुए। हम आपके भेड़े हैं प्रभु, और हम सब आपके वचनों को सुनने, समझने और उस पर चलने वाले बने। सबको आशीष दे, जो प्रार्थना एवं विवेक से भर दे प्रभु सबको, ताकि जीवित बाइबल के वचनों को पढ़े एवं समझे। आपका वचन हम लोगों के लिए कितना कीमती है, ये हम लोग समझ पाए। सोने व कुंदन से कीमती है एवं मधु से मीठा है। सारी को देते हैं। छोटी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो चिंतन का विषय मैंने लिया है वो है, हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है, और उसके पढ़ने से क्या होता है, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। क्या होता है और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। बाइबल परमेश्वर का मन है। परमेश्वर के मन की बातें, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, उसकी योजनाएं क्या है, वो किस मार्गों से हमें ले। दो भाग हैं। पहला भाग है परमेश्वर के लिए और दूसरा है मनुष्य के लिए। बाइबल जैसी दूसरी बुक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, हमें दर्शन नहीं देते हैं। बस आप और हम वचन को पढ़ना शुरू करता था। नए नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर को समझने का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें एक बुकलेट मिलती है, ताकि उस बुकलेट को पढ़कर हम उस मोबाइल की पूरी डिटेल को, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ऑपरेट करना, उसकी सारी बातें उसमें लिखी रहती है। उसी प्रकार तो हमें किस परिस्थिति हमें कैसे रहना है, सारी जानकारी हमें इसमें मिल जाती बाइबल में। तो मेरे परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते भी बनाए हैं, लेकिन जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम वो जान नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल पढ़ना जरूरी है। शैतान नहीं चाहता है कि हम बाइबल को पढ़ें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नींद स्लीपिंग पिल्स का काम करती हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब शैतान कांपता है, वो हार जाता है, शैतान थरथराता है। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधार लो तो वह गूढ़ बातों को बताएगा। मुश्किल घड़ी आने से पहले हमें सदा, जैसे हाथी अपने शरीर को देख ले तो वह बड़े से बड़े काम को कर लेगा, उसी प्रकार यदि हम अपनी जिंदगी के महत्व को हमें पता लग जाए, कि जिंदगी की ताकत का पता लग जाए, यदि हमें उन्नति की राह का पता लग जाए, तो हम हर कार्य में जयवंत हो जाएंगे। शैतान ने आज लोगों की आंखों में पता लग जाए, यदि हमें उन्नति की राह का पता लग जाए तो हम हर कार्य में जयवंत हो जाएंगे। शैतान ने आज लोगों की आंखों में पट्टी बांध दी है। क्या आपको कभी बिना बाइबल पढ़े नींद आई है? और यदि आ गई है तो आज ही सचेत हो जाएं और अपने जीवन की जांच स्वयं। दिन भोजन ना करें तो व्याकुलता होती है, वही भूख और प्यास हमें बाइबल पढ़ने के लिए भी होना है। यदि एक दिन बाइबल ना पढ़े तो क्या वो व्याकुलता और बेचैनी हमारे जीवन में दिखाई देती है? ये जो वचन है ये दोधारी तलवार है। ये वचन काटेगा और छाटेगा। इसका मतलब मेरे अंदर और मेरे बाहर के मनुष्यत्व को काटेगा, छाटेगा। हमारी शारीरिक सोच हमारी आत्मिक सोच पर हावी ना हो। अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो गया है तो हम हार जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का जरूरी है। प्रभु के चेलों ने ये ज्ञान हमारे और आपके लिए छोड़ गए, ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में लाएं। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे तब ये हमसे बात करना शुरू करता है। जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें अंश करना शुरू करता है।
जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें अंश अंश करके रोज बदलेगा। बाइबल हमें जीवन जीने का तरीका सिखाएगी। इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मतलब जिसके अंदर ये वचन जाएगा उसको में मतलब आपको में उगने की सामर्थ है। हमारे अंदर की गंदगी रहेगी वो भी छन जाएगी। मतलब इतनी सामर्थ्य है इस बाइबल में। बुराई की सोच को दूर करता है, अच्छाई की सोच को लाता है। ये वचन एक आग के समान है जो हमें पवित्र करती है, जैसे सोना तपकर पवित्र है, जो हमें पवित्र करती है, जैसे सोना तपकर पवित्र बनता है, वैसे ही वचन हमें पवित्र बनाती है। कितना भी पत्थर दिल इंसान हो, अगर जब बाइबल के वचन उन पर कार्य करती है तब वह नम्र बन जाती है। बाइबल पढ़ेंगे तो हम हर फील्ड में परफेक्ट हो जाएंगे, हर फील्ड में परफेक्ट हो जाएंगे। बिजनेस कैसे करना है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो हमें संतुलन में लाती हैं, ये सारी बातें हमें वचन से सीखने को मिलती हैं। शैतान नहीं चाहता कि सारी बातें हम जाने। वो सीधा करना परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर के वायदे को हम जान पाते हैं। परमेश्वर ने हमें किस पर्पस से बनाया, सब कुछ बाइबल में है। कैसे हम बड़े बड़े युद्ध को जीत सकते हैं, कैसे दुख और पीड़ा से बाहर आ सकते हैं, ऐसे कौन से हथियार है जो पढ़ेंगे उतना आशीषित होंगे और परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन पाते हैं। मनुष्य बाइबल पढ़ना कब बंद करता है या कम पढ़ता है? जब वो सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु है। सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु है। समर्पित जीवन जिए। शैतान संसार के प्रलोभनों को दिखाता है, जिससे फिर बाइबल पढ़ने में रुचि कम हो जाती है। जब हम संसार में मैनुअल बुक दी गई है जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं, वचन अर्थात बाइबल अपना रिश्ता प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग कर लेना है, वही सब टेढ़े मार्गों को सीधा करेगा। बाइबल को पढ़ने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब मन भारी लगे, अशांत लगे, तब पढ़ लो। अपने जीवन में मैंने पापा को देखा है बाइबल पढ़ते हुए। उनकी कई बाइबल पढ़ पढ़ कर फट गई थी, कई पुरानी हो गई थी। कितने पेजेस में उन्होंने कितने मार्किंग किए, रेड पेन से, ब्लैक पेन से, किसी किसी में ग्रीन पेन से। उनको जो बातें समझ में नहीं आती थी उनको वो डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखते थे, ताकि उस वचन को, जो उनको वचन देना रहता था, उसको सरल से सरल भाषा में सबको समझा पाए। और वो तब तक परेशान रहते थे जब तक उनको उसका असली मतलब समझ में नहीं आ पाता था। और मैंने देखा उनको कितनी डायरीज भर भर के में नहीं आ पाता था। और मैंने देखा उनको कितनी डायरीज भर भर के वो पूरे वचन को लिख के उसको कितने में तो वो वर्ड मीनिंग लिखते थे। कई बार शारीरिक रूप से थकान होने पर भी वो लेट जाते थे, लेकिन फिर उठकर फिर वो बाइबल पढ़ने बैठ जाते थे। और उनके पास बहुत जन से ही जो भी जिनका भी कॉल आता था उनसे उनको तसल्ली देते थे। और वो पवित्र शास्त्र को बांटते भी थे। वो गांव गांव, जहां उनका ये कहना था कि जहां जहां वचन ना पहुंचा है मुझे वहां वचन पहुंचाना है। मैंने अपनी लाइफ में अपने पापा के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा जो इतना वक्त, वो मुझसे बोलते थे कि मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। मतलब उनको बहुत पूरे टाइम वो रीडिंग करते रहते थे, वचन को समझते थे, बहुत गहराई से समझते थे, उसको मेडिटेशन करते थे, तब उनको जाके सही मतलब उसका समझ में आता था। ऐसे मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। एक मेरी सहेली ऐसे मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। एक मेरी सहेली ने दिसंबर मंथ में, अभी इस घटना को हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो आज मैं जब वचन की बात कर रही तो मैं उस बात को भी इससे लिंक करती हूँ कि उसने सबको उसने बाइबल बांटा है। लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि उसने
लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि उसने मतलब सबको बाइबल दिया है। उनके हस्बैंड ने उनको बोला था कि नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम स्कूल में सबको बाइबल बांट दो। तो पूरा जनवरी निकल गया है कि तुम लोग को जो बाइबल मिली हुई थी उसका क्या किया है। तो मैंने अलग अलग टाइम में अलग अलग दिनों में उनसे ये पूछा कि आपको जो बाइबल मिली हुई थी, मतलब तुम लोग ने उसका क्या किया है। तो मैंने पहले एक जन से पूछा, तो उसने कहा कि जब बाइबल घर में वो बहुत सुंदर उसकी गिफ्ट पैकिंग करके उनके हस्बैंड ने दिया था, कि इसको बहुत सुंदर पैकिंग थी, वो देखकर ही ऐसा लग रहा था हाँ ये बहुत अच्छी पैकिंग हुई है। तो सबने उसको ले तो लिया था। तो जब एक के घर में पहुंचा, तो उनके घर में उस बाइबल के पीछे झगड़ा हुआ और कहा कि घर में बाइबल कैसे आई, क्योंकि वो हिंदू लोग थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि शायद धर्म परिवर्तन के लिए दिया गया है। तो उन लोगों ने उसे तुरंत फेंक दिया। तो दूसरे से पूछा, मैंने पूछा नेक्स्ट डे, उससे किसी और से पूछा, मैंने मुझे मिली, खोल के देखा कि अच्छा बाइबल है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारे काम की नहीं है, तो हमारे काम की नहीं है तो किसी किसी क्रिश्चियन को दे दी जाए, जिससे उसका काम आ जाए, उनके यूज में आ जाए। तो उन लोगों ने किसी दूसरे क्रिश्चियन को दे दिया। फिर मैंने दूसरे लोग से पूछा, हाँ भाई आपने क्या किया। तो उनका कहना था कि हमने तो उसको अच्छे से संभाल के अलमारी के अंदर रख दिया, जहां वो लोग पैसे वैसे सब रखते, वहां वाली जगह में रख दिया बाइबल को। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर दूसरी टीचर से पूछा, तो उन लोग ने कहा कि हमने पढ़ना शुरू किया है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग के उनको लगा ये तो बहुत शुरू किया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग के उनको लगा ये तो बहुत बोरिंग सी कोई बुक है। लेकिन धीरे धीरे समझ में नहीं भी आ रही थी, तो भी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि शायद आगे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा। इस उम्मीद के साथ उन लोग धीरे धीरे पढ़ते गए। और किसी ने अपने घर में ऐसे ही उठा के रख दिया, शायद आज की डेट में आज भी वो धूल खा रही होगी। और इसका मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जिसने बाइबल के साथ जैसा किया उनके साथ वैसा ही हुआ। हम लाइब्रेरी से बुक इश्यू करते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद वैल्यू रहती है। जब हम लाइब्रेरी से बुक लेते हैं तो उसको हम जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हमको 1 वीक के बाद इसको हमें रिटर्न करना है। अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो हमको फाइन देना पड़े। उस फाइन के डर से उसको बिल्कुल बराबर उस बुक को हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो पवित्र है, तो हमारे पास जो पवित्र बाइबल है, क्या इसकी कोई वैल्यू नहीं है? या हमने इसको टेक इट एज ए ग्रांटेड ले लिया है कि ये तो हमारे पास है, हम इसको जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं पढ़ लूंगी। लेकिन वो टाइम किसी को मिलता नहीं है। यदि हमारी सुबह, दोपहर और शाम अगर इस है तो इसको पढ़ना जरूरी है। अगर जवान ये पूछे कि मैं कैसे शुद्ध रहूं, तो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखने से वह शुद्ध रह सकता है। वचन कहती है, मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। ये वचन अंधेरे में होंगे तो इसी से हमारा उद्धार होगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। बाइबल खोलो, इसी में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यदि हम दुखी हैं, यदि हम खुश हैं, यदि हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, या हम जहाँ काम करें वहां प्रॉब्लम्स हो, जस्ट हमको अपनी इस बाइबल को खोलना है और पढ़ना है। वचन कहती है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वह भूखा नहीं मरेगा। वचन मेडिसिन का काम करती है। वचन खाएंगे तो आत्मिक रूप से बुद्धिमान होंगे। कई बार हमें बाइबल पढ़ना बोरिंग लगता है, शुरू में कड़वी लगेगी, लेकिन बाद में मधु अर्थात शहद से भी हमें मीठी लगेगी। मैं पवित्र शास्त्र के वचनों में विश्वास करती हूँ। कुछ वचन मुझे बहुत छूते हैं। जैसे मेरे स्कूल में कई इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे कई बार बच्चों की गलती होती है, स्कूल वालों की गलती होती है। अगर स्कूल वालों की गलती की तरफ से कोई गलती होती तो नेक्स्ट डे हमको पता रहता है कि पेरेंट्स आके हल्ला करेंगे, और वो उनका राइट भी है। अगर हमारे यहाँ कुछ होता है तो उसके लिए मैं आंसरेबल पर्सन होती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है और मुझे मालूम रहता है
कि कल का दिन भी उसकी एक सारी बातों को प्रार्थना में रखकर एक योद्धा के समान स्कूल जाना पड़ता है मेरे को। अगर ऐसी कभी इंसिडेंट कभी सामने आती है, मतलब मुझे को क्या क्या बोलना है, मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जाती हूँ। जब पेरेंट्स मेरे रूम में आते हैं तो चिल्लाते हैं, मुझे शेर जैसे लगते हैं। लेकिन जब अपन प्रार्थना तो चिल्लाते हैं, मुझे शेर जैसे लगते हैं। लेकिन जब अपन प्रार्थना में सामने वाले को बांध दो तो वो भेड़ के समान नम्र होकर निकलते हैं। तो बस मैं यही बोलती हूँ कि प्रभु मेरी लड़ाई आप लड़ लेना इन लोगों के साथ। मतलब ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं ना हमारे सामने, जो आए हैं, तो इन लोगों के साथ मैं वाक युद्ध नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा भजन संहिता में एक फेवरेट वर्स है और वो है भजन संहिता 20 उसकी 4थी आयत, कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युग का हर पद महत्वपूर्ण है। सबको लगता होगा कि इसको पढ़ने सब कि क्या फायदा होगा। यही वह पुस्तक है जो आत्मा का परमात्मा से मेल करवाएगा और हमें बुद्धिमान बनाएगा। दूसरा तिमुथियुस 3 उसकी 16 आयत कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये पढ़ने से हमारा जीवन बदल जाएगा। हम बुरे से अच्छे बन जाएंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम बुरे से अच्छे बन जाएंगे। कुछ भजन संहिता की आयत है जो हमें वचन के बारे में लिखी गई, वो है मेरा जीव। भजन संहिता 119 उसके 28वीं आयत कहती है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे हमारी लाइफ में खुशी लाएगा। हमारी परिस्थितियों से कैसे लड़ना है ये हमें बताएगा। जीवन के बर्डन से मुक्ति दिलाएगा। हमें निराशा है तो हमें आशा देगा। लड़ाई में हमें विजयी बनाएगा। हमारा विश्वास बढ़ाएगा। रोमियो 10 उसकी 17वीं आयत कहती है, अतः विश्वास के वचन से होता है। वचन हमें संगति में रहना सिखाता है। ये पढ़ने से हम धार्मिकता में बढ़ना है और सफलता दिलाती है। यह हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाती है। यह सत्य, विश्वास, स्वतंत्रता, विकास, विजय का एक स्रोत है। बाइबल है जो जीवित है और एक्टिव है। बाइबल हमें सिद्ध बनाती है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना सिखाती है। बुराई से दूर रहकर भलाई के कार्य करने के लिए हमको प्रेरित करती है। मरकुस 7 उसकी 6वीं और 7वीं आयत कहती है, मरकुस 7 उसकी 6वीं और 7वीं आयत कहती है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आज हमारा मन हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। मन भटक रहा है। बाइबल पढ़ो तो बहुत से विचार आने शुरू हो जाते हैं। ये कौन लाता है? ये विचार शैतान लाता है। मन चंचल है, इसलिए अपने मन को हमको कंट्रोल करना है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मन तो धोखेबाज है। बाइबल पढ़ते समय मन परमेश्वर से दूर रहता है। परमेश्वर से दूर रहता है। परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के मन पर लगी रहती है। प्रभु मनों को जांचता है। हमें किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए बाइबल नहीं पढ़नी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पहले हम प्रेयर क्यों करते हैं? यदि हमें मोबाइल चलाना है तो तब हम जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। शैतान हमारे नेटवर्क को तोड़ने की खूब कोशिश करेगा ताकि हम प्रभु से ना जुड़ें। हमें पूरी रीति से कनेक्ट होना है ताकि मन भटकने ना पाए, मनुष्य अपने आप चेंज नहीं होता है, उसको परमेश्वर की सामर्थ्य चेंज करती है। यदि हमारे पास एक बंजर भूमि है और उसमें कांटेदार पौधे हो, अनवांटेड प्लांट्स हो, गड्ढे हो, वेस्ट मटेरियल्स को
हम निकाल कर यदि हम यीशु मसीह का बीज बोएंगे, हम गड्ढों को भरेंगे, जुताई करेंगे, भूमि को उपजाऊ बनाएंगे और भूमि बहुतायत का फल लाएगी। इसी प्रकार हमारी लाइफ के भी अनवांटेड बातों को अलग करके वचन रूपी बीज को बोना है, जो 1000 गुना फल लाने वाली बन पाए। पूरे टाइम हमें धन्यवाद रूपी बलि करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम परमेश्वर को दे पाए, तो किसी भी हाल में हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूटने ना पाए। मेन लाइन से हम जब कनेक्शन टूट जाता है तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। तो यहाँ पे मेन लाइन क्या है, हमारा परमेश्वर। इसलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना है, कोई बात ना आए, क्योंकि हमें अपना बेस्ट पार्ट परमेश्वर को देना है। तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट ना रहे। उस टाइम हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, तब हमें गंभीर रहना है। जब हम क्लास में टीचर जब पढ़ाती तो क्या करते हैं, अगर हमारा ध्यान नहीं होता है कि हमारे जब हमें टीचर हमसे जब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमें उसका जवाब नहीं हमारा ध्यान नहीं होता है, तो हमें पनिशमेंट मिल जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर को भी पता लग जाता है कि इसका ध्यान मुझ पर नहीं है और हम दंड के भागीदार बन जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो तो प्रभु से माफी मांग लें। अगर कभी ऐसा हो तो प्रभु से माफी मांग लें। जब भी हम बाइबल पढ़े, उसको इमेजिन करके पढ़ो, जैसे वह घटना हमारी आंखों के सामने घट रही हो, जैसे कोई आपके सामने कोई फिल्म चल रही हो। जब हम इमेजिन करेंगे तो प्रभु दर्शन देना शुरू करेगा। प्रभु कहता है मेरी भीड़े मेरा शब्द सुनती है, और हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। अगर हमारा ध्यान भटका तो हमारा बाइबल रीडिंग परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं होगा। आत्मा और सच्चाई से पढ़ना है, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप बाइबल पढ़ने को देंगे। बाइबल पढ़ना परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप सही रीति से हो रहा है या नहीं, मसीह के स्वरूप में बनना है, तभी सिद्ध बनेंगे। लूका 11 उसकी का वचन सुनते और मानते हैं। मतलब हमको अपना ज्यादा वक्त परमेश्वर का वचन को सुनने और उसके वचन को पढ़ने में बिताना है। नीति वचन 30 उसकी 5वीं आयत कहती है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ये वचन कहती है, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ये वचन हमारे मुश्किलों में हमारे ढाल का काम करेगी। भजन संहिता 119 उसकी 114वीं आयत कहती है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन के ऊपर। एक दूसरा हम आयत देखते हैं, भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत क्या कहती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहोशू 1 उसकी 8वीं आयत कहती है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मतलब तेरे चित्त से कभी ना उतरना, हमारे मन में हमें गांठ बांध लेनी है। जो वचन है हमारे दिल दिमाग से बात निकलने ना पाए, और उसकी चौकसी भी करना है। यूहन्ना 17 उसकी 17वीं आयत कहती है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक बात सत्य है, और यही सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। बाइबल एक समुद्र के समान है, जिसमें असंख्य बहुमूल्य खजाना है छुपा हुआ। इसमें उन मोतियों को ही हमें चुनना है। बाइबल इज अ ब्रीदिंग बुक। साधु सुंदर सिंह का नाम तो हम सबने सुना है। वो एक सिख फैमिली में जन्म लिए थे, लेकिन वे क्रिश्चियन लोगों पर अपना बहुत गुस्सा निकालते थे, और उनको चुनौती देने के लिए उन्होंने एक बाइबल को खरीदा और उसके एक एक पेज को अपने फ्रेंड के सामने उन्होंने जला दिया। दिमाग में आया कि मैं सुसाइड करने का विचार आया, और वो रेल की पटरी पर लेट गए और जोर जोर से बोलने लगे, कौन है सच्चा परमेश्वर, अगर है तो सामने आ जाए। और उन्होंने यीशु मसीह का
दर्शन पाया। अगर परमेश्वर ने अपना अस्तित्व उन्हें नहीं बताया होता, अगर परमेश्वर ने अपना अस्तित्व उन्हें नहीं बताया होता तो वे सुसाइड कर लेते। मात्र 15 साल में उन्होंने पूरी तरह से मसीह को अपना लिया था। कुछ लोग पाप में जीवन बिताते हैं, लेकिन एक डर के कारण वो बाइबल को पढ़ते हैं। आज हमको वैल्यू नहीं है क्योंकि वचन सबके पास है, बस टाइम नहीं है, मन नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वचन सुनने के लिए हम भूखे प्यासे हो जाएंगे, लेकिन हमें वचन नहीं मिलेगा। और आज जब मौका है तो उस गोल्डन चांस को हमें मिस नहीं करना है। एक ऐसा टाइम सुनना चाहेंगे तो भी वचन हमें मिलेगा नहीं। इसलिए इस लॉकडाउन पीरियड का अधिक से अधिक हम लोग लाभ उठाएं। हो सकता है कि कल हमको ये मौका ना मिले। बाइबल आशीर्वाद देता है, यह सलाह देता है, कदमों को निर्देशित करता है, दया दया सिखाता है, ताकत देता है, सलाह देता है, पुनर्जीवित करता है, साहस देता है, बेहतर तरीका सिखाता है, यह ध्यान केंद्रित रखता है, आगे बढ़ाता है, मेरे विचारों की रक्षा करता है, यह प्रलोभन से लड़ता है, हमारा दृष्टि रक्षा करता है, यह प्रलोभन से लड़ता है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, यह हमें याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ, यह हमें धोखे से मुक्ति करता है, यह मेरी प्यास को संतुष्ट करता है, यह हमारी प्राथमिकताओं की मदद करने की प्रेरणा देता है, तनाव से राहत देता है, जीतने में मदद करता है, यह हमें कर्ज से बाहर रखता है, यह मेरी चिंताओं को हल करता है, पिता के साथ हमारा रिश्ता मजबूत करता है। बाइबल हमें कहता है, वचन हमारे मनों को शुद्ध रखता है। हम कितने भी बिजी क्यों ना हैं, बाइबल पढ़ने का वक्त जरूर निकालें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, इस वचन को सबने सुना उसके लिए मैं प्रभु इस वचन को सबने सुना उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें हर चिंता परेशानी ठोकर खाने से नाश होने से बचा कर रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निरंतर हमारे साथ प्रार्थना में बने रहते हैं। हम सबको महामारी से बचाकर अपने पंखों की आड़ में रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके कान हमारे दुहाई की ओर लगे रहते हैं। पिता, हम सब आपके वचन के प्यासे बन जाएं और इस वचन को पढ़ने समझने के लिए हम सबको बुद्धि ज्ञान एवं विवेक से भर दें, ताकि हमारे आत्मा जिस दिन आपके वचन को पढ़ने से हम चूक जाएं, ये हमारी दिनचर्या में शामिल हो, हमें वचन की गहराई को समझ पाए, इस वचन के अनुसार हम अपनी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। उसके लिए पिता सहायता व मदद करना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगती हूँ।